नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित त्रिपाठी, गंगा विचार मंच का जिला संयोजक हूँ, साथ ही महानगर का सह संयोजक हूँ, राष्ट्रीय प्रशिक्षण अभियान भाजपा का। हमारे साथ श्री उदय भान करवटिया जी हैं, जो इससे पहले भी विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और इस क्षेत्र के ही नहीं, पूरे इलाहाबाद के ही और इलाहाबाद के बाहर भी उत्तर प्रदेश के शहरों में इनका नाम है, इनकी सामाजिकता के लिए, इनकी विकासवादी सोच के लिए। तो सर के साथ हम बैठे हैं गंगा पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि सर जितने भी युवा लोग हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से हो या किसी भी सामाजिक मंच से, सर उनकी पूरी मदद करते हैं, उनको पूरी प्रोत्साहित करते हैं कि वो अपने जीवन में सामाजिक विकास के लिए सदैव लड़ाई करते रहें। जैसा कि हम गंगा और शिक्षा के लिए काम करें, तो सर से मैं कुछ पूछना चाहूँगा कि गंगा की स्वच्छता अविरलता के लिए सर हमको सबको आप कितना सहयोग कर सकते हैं, मतलब तन और मन से, धन से नहीं, तन और मन से। क्योंकि जी देखिए, तन और मन से पहले भी किया है। जी एक बार भूमा निकेतन स्वामी जी एक अभियान लेकर के चले थे, गंगोत्री से लेकर के और गंगा सागर तक। जी जी। तो प्रयागराज में जब उनका कार्यक्रम हुआ था तो वो सब मेरे ही अगुवाई में हुआ था। तो गंगा जी की स्वच्छता के लिए और अविरलता के लिए बहुत लोग प्रयास करते हैं। सरकार ने इसमें अरबों खरबों का रुपया दिया है। जी। लेकिन मैं एक इंजीनियर के दिमाग से सोचता हूँ, क्योंकि इंजीनियर हूँ, और जो गवर्नमेंट सफाई के लिए पैसा देती है कि नाले बंद कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, वो जितना पैसा लगा वो वेस्ट है। अगर सही माने में पूछा जाए, जितना पैसा लगा वो किसी काम नहीं आया। आज भी गंगा जी में नाले हैं, वैसे ही बह रहे हैं। कभी महाकुंभ का भी इतना बड़ा स्नान चला तो पीछे से हमें पानी छोड़ना पड़ा, ताकि कम से कम कुछ स्वच्छ जल मिल जाए। और मेरा एक विचार ये था कि अगर गंगोत्री से जैसे ऊपर तो कहीं मकान बने नहीं, तो उनके सीवर का पानी गंगा जी में जाता है। लेकिन जब आप नीचे हरिद्वार के बाद आगे बढ़ेंगे तो गंगा जी जहाँ जहाँ से गुजरती हैं, जो जो बड़े शहर हैं, छोटे शहर हैं, उनके नाले जा करके गंगा जी में ही मिलाए जा रहे हैं। तो उसमें जो सफाई के लिए आप पैसा दे रहे हैं, तो उससे अच्छा ये है कि गंगा जी का एक बेल्ट ऐसी बना दी जाए, जैसे आप बड़ी नहरें बनाते हैं, तो उसको आरसीसी बना दो, नीचे मत आरसीसी करो, बगल में बाउंड्री आरसीसी कर दो, अच्छी चौड़ाई की कर दो। तो कम से कम जो गंगा जी का स्वच्छ जल है वो उसके बीच से गंगा सागर तक जाएगा, पानी की भी कमी नहीं होगी। और जो शहरों से गुजर रहे हैं, तो उसका जो सीवर उधर जा रहा है, वो सीवर भी जब वो बाउंड्री बनी रहेगी तो सीवर का पानी अंदर नहीं जाएगा। वो सीवर को आप थ्रू पाइप लाइन या जो भी हो जो उधर जा रहे हैं, उसको आप ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाइए। उसको गंगा जी में मत छोड़िए ट्रीट करके। कितना भी जल को आप ट्रीट कर दोगे, वो आचमन के योग्य नहीं होगा, बिना सीधी सी बात है। तो उसको आप खेती के यूज में करो, उसको नहरें बना करके खेती में लो। लेकिन गंगा जी की एक अविरल धारा वो बाउंड्री के माध्यम से गंगा सागर तक मिला दीजिए। अब एक विषय उसमें और आएगा कि स्टोन डस्ट आता है, बहुत सी चीजें बह के आती हैं, तो फिर ऐसा भी होगा कि वो जो बाउंड्री आपने बनाई है वो ओवरफ्लो करेगी, ठीक ना। तो आप उसकी या तो सफाई कराएं, जगह जगह पे जो नगर निगम आते हैं, जो जिला पंचायतें आती हैं, उनको आप दीजिए ना जिम्मेदारी उसकी सफाई की। गवर्नमेंट का कुछ नहीं लगना है उसमें, उनको टेंडर्स कर दीजिए। बहुत से तो लोग खनन वाले हैं, जिनको आप उसी का टेंडर कर दो ना, उसमें आपका पैसा नहीं लगेगा, बल्कि वो खनन करेंगे और सफाई भी करेंगे और आपको उल्टा पैसा देंगे, गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ाएंगे। थोड़ा एनजीटी को इसमें ब्रॉड माइंडेड होना पड़ेगा, क्योंकि एनजीटी दिक्कत करती है। तो अगर गंगा जी की अविरल धारा चाहिए, स्वच्छ धारा चाहिए, तो बाकी सफाई का पैसा बंद करके इस योजना को अडॉप्ट करके और इस पर काम करिएगा, तो कम पैसे में आपको गंगोत्री से लेकर के और गंगा सागर तक अविरल स्वच्छ गंगा जी की गजल मिलेगी। तो सर को आपने सुना, बहुत ही अच्छा सर ने सुझाव दिया। और लास्ट में सर एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, आप अपने निजी जीवन में गंगा को धार्मिक विषय मानते हैं कि एक वैज्ञानिक विषय, जैसा कि आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र से विज्ञान है जी। धर्म, देखिए हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने विज्ञान को धर्म से जोड़ा है, सब कुछ वैज्ञानिक है। आज का जो वैज्ञानिक है उससे ज्यादा हमारे पूर्वज वैज्ञानिक थे। उन्होंने हर चीज को, आप देखो कोई भी चीज देख लो, आप जनेऊ चढ़ाते हो कान में, कहते हैं आप जब आपको संध्या के लिए जाना है इसके, तो जनेऊ चढ़ा दीजिए। उसका कारण है, यहाँ वेगस नर्व है, उसको जब आप प्रेस करेंगे तो आपके पेट से रिलीज होगा। तो उसको उन्होंने धार्मिक दे दिया कि जनेऊ नया संस्कार होना चाहिए।
इस प्रकार से कितनी भी चीजें हैं, आप योगा देख लो, जी सब धर्म मतलब है लाभ की चीजें, उसको जोड़ दिया गया। जी तो गंगा जी भी है वैज्ञानिक चीज, क्योंकि कारण क्या है कि ऊपर पहाड़ों से लेके अच्छी अच्छी जो जड़ी बूटियां हैं, जब जल के प्रवाह में वो प्रवाहित होकर के आती हैं, तो उससे स्नान करने से आपके शरीर को लाभ मिलेगा, जी उसका आचमन करने से आपके अंदर के शरीर को लाभ मिलेगा। तो वैज्ञानिक चीज है, हमने उसको धर्म से जोड़ दिया कि हर आदमी उसको पालन करे। जी। हमारे पूर्वजों ने उसको इसलिए धर्म से जोड़ दिया। आखिरी में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे बलुआ घाट में आरती हो रही है, हम आपको वहाँ पे मुख्य अतिथि बनाना चाहते हैं। और साथ ही हमारे पंकज पारिक जी आ रहे हैं, पंडित जसराज जी की वो शिष्य हैं। शास्त्रीय संगीत में पंडित जसराज जी का काफ़ी नाम है, जैसे राजनीतिक और सामाजिक धरातल में आपकी पीढ़ी का नाम रहा। तो आपके जो मतलब बच्चे हैं जो अभी राजनीति में, क्या उनकी राजनीति शिक्षा और धर्म और इन सब मुद्दों को लेकर ही चलेगी आगे भी, ऐसे चलती है? नहीं, मेरी भी ऐसी नहीं चली। जी मैं भाजपा से हूँ जी और मुस्लिम भी मुझे वोट करता है। जी जी भाजपा के चुनाव चिन्ह पे मुस्लिम भी मुझे जी। वोट करता है। मैं हॉस्टल लाइफ का विद्यार्थी रहा हूँ, जी सबको साथ में लेके चला, कभी वो भावना आई नहीं। जी हाँ, ये जरूर है कि कट्टरपंथ का विरोध करना चाहिए, जी लेकिन जो कट्टरपंथी नहीं उसको अपने साथ लेकर के चलना जी। चाहिए। हमारा तो देश तो विभिन्नता से एकता में है ना, जी जी तो हमको तो सबको साथ में लेके चलना। तो मेरा परिवार जी एकदम विभिन्नता में एकता को। जी जी। तो सभी धर्मों को लेकर, हर जनता को लेकर, हर जनता की भावनाओं को लेकर सर की चलने वाली विचारधाराएं हैं। सर की आने वाली भी पीढ़ी इसी विचारधारा पे सभी वर्ग को, सभी जनता को, सभी धर्म के और उनकी मन भावना को लेकर चलने वाली है। तो बड़ा अच्छा मुलाकात रहा, बहुत ही अच्छा हमें सीखने को मिला। मैं तो हरदम ही यहाँ आता हूँ सीखने के लिए, लेकिन आज कुछ बेहतर सीखने को मिला, बेहतर बिंदुओं पर। धन्यवाद, नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित त्रिपाठी। आपको अमित जी बहुत बहुत बधाई इस संकल्प के लिए और इस कार्य के लिए। और माँ गंगा आपको और आगे बढ़ाए, मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ, माँ गंगा से ही कामना करता हूँ इस चीज़। थैंक यू सर। धन्यवाद।